पहाड़ों पर हो रही बारिश से मैदान में त्राहिमाम। कई जिलों में मंडराया भीषण बाढ़ का खतरा। ग्रामीणों के डूब रहे घर और खेत खलिहान। कई जगहों पर लोग घरों से पलायन को मजबूर। जल जमाव से लोगों को बीमारियों का बड़ा खतरा। वाराणसी में शवदाह के लिए लग रही लंबी लाइन। नेपाल से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी और लगातार हो रही बारिश के चलते सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुका है। जलस्तर बढ़ने से बाराबंकी में नदी की तलहटी में बसे दर्जनों गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने के बाद ग्रामीणों में बाढ़ को लेकर दहशत का माहौल व्याप्त है, जिसके चलते नदी के तलहटी में बसे गांव के लोग अब दूसरी जगहों पर पलायन करने को मजबूर हैं। बाढ़ से हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। सिरौली गौसपुर तहसील के कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। सरयू नदी के कटान से इटुआ पूर्व में 2 घर नदी में समा गए। नदी के किनारे बसे लोग अपने घरों को खुद ही उजाड़ने में लगे हैं। अब मकान तोड़ रहे हैं, क्या वजह है इसकी? सर ये कट रहा है इसलिए तोड़ रहे हैं नदी में। कितने घर हैं जो मकान तोड़? कम से कम 8 घर कट गए सर। अभी आगे इधर कट गए काशीराम, विनोद, मनोज और कई आदमी का कट गया। हमारा तो अब कट रहा है। नदी कटान करे किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ा है आपको? हमको तो सब चीज़ का समस्या का घर जा रहा है, हर चीज़ जा रहे हैं। कोई चीज़ हम लोग को रखने की जगह नहीं है, क्या करेंगे? कोई सहायता आए तो हम लोग लें। अगर बात करें बिजनौर जिले की, तो पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिसके चलते कई गांव इसकी चपेट में आ गए हैं। ग्रामीणों के खेत खलिहानों और सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है। गंगा नदी के अलावा भी कई नदियां उफान पर होने से गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया। बाढ़ आने से नदी में एक युवक डूब गया। पीएसी के जवान युवक की तलाश कर रहे हैं। वहीं बड़ापुर रायपुर मार्ग पर खो नदी के पुल का अप्रोच टूट गया। अप्रोच टूटने से दर्जनों गांवों का संपर्क शहरों से टूट गया। फिलहाल पुल की अप्रोच टूटने के बाद इस मार्ग को बंद किया गया है। उधर गंगा का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी के घाटों में जल जमाव की स्थिति बनी है। सबसे अधिक समस्या मणिकर्णिका घाट पर शवों के दाह संस्कार को लेकर हो रही है। यहां शव दाह के लिए कतारें लगी हैं। पानी बढ़ने से घाट की छत पर शव दाह किए जा रहे हैं, जहां एक बार में सिर्फ 10 शवों का ही अंतिम संस्कार होने से प्रतीक्षा सूची लंबी होती जा रही है। दाह संस्कार करने के लिए 5-5 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। इसमें गलियों में शवों की संख्या बढ़ती जा रही है। हरिश्चंद्र घाट भी पानी से भरे होने से अंतिम संस्कार गलियों में किया जा रहा है। वहीं गंगा का जलस्तर बढ़ने से तीर्थ यात्रियों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। यहां तक कि पंचकोशी यात्रा भी सही तरह से नहीं हो पा रही। हम अपनी माता जी को पचकोस कराने के लिए आए थे। जब पचकोस करा रहे थे तब तो पानी कम था। अभी 2-3 दिन में पानी बढ़ गया है, जिसकी वजह से दिक्कत तो हुई है। काफ़ी दिक्कतें तो बहुत हो रही हैं। कितना जलस्तर बढ़ा है लगभग? अरे हम तो पानी तो अच्छा खासा बढ़ा है। अब कितना बढ़ा है कोई माप तो नहीं है देखिए हमारे पास, लेकिन पानी बढ़ा है। किस प्रकार की दिक्कतें को महसूस कर रहे हैं? दिक्कतें देखिए, यात्रियों के लिए सबसे बड़ा दिक्कत है जैसे अब एक ही जगह सौदा वहीं पे आ रहा है। अब यहाँ पे संकल्प लोग करवा रहे हैं, उसको वहीं पे भी सौदा भी आ रहा है। तो होता है ना आदमी की, अरे टच ना हो, छूने ना पाए, ये ना हो, तो थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। और वैसी कोई दिक्कत नहीं, बाकी आदमी काम है, यात्रा करना है तो करेगा ही। 1 हफ्ता और बचा है, उसमें कितनी भी दिक्कतें आए थोड़ा बहुत करके। कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं, कुछ लोग केदार घाट पे जाके संकल्प ले रहे हैं। इधर नहीं आ रहे हैं डर के मारे, पानी बहुत है, क्यों आए हैं। माँ गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, क्या कुछ दिक्कतें आई रही? माँ गंगा का जल स्तर बढ़ने से जैसे इस समय मनमास चल रहा है, इस समय पंचकोशी करने वाले यात्रियों को आने में दिक्कत हो रही है। रहने के लिए उनको क्या कहते हैं, फ्रेश होने के लिए मैंने बहुत सी दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है, जिसके स्तर ऊपर आने से सब यात्रियों को उनको जलाने में इंतज़ार करना पड़ रहा है। और क्या कहते हैं, बहुत सी दिक्कत परेशानी आ रही हैं। सब यात्रियों के लिए भी आ रही हैं, तीर्थ यात्रियों के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है। वहीं गाजियाबाद के लोनी में जल जमाव की स्थिति बनी है। जल जमाव की समस्या लोगों के लिए नासूर बन गई है। इस समस्या से परेशान कई लोगों के परिवार भी यहां से पलायन कर चुके हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के प्रति लोगों में नाराजगी साफ देखी जा सकती है। आलम यह है कि जमा हुए गंदे पानी से पूरे दिन दुर्गंध उठती है, जिससे संक्रामक रोगों का खतरा भी बढ़ गया। लोगों का आरोप है कि कई बार इस बात की शिकायत की गई, लेकिन नगर पालिका अधिकारी सुनने को राजी नहीं है। समस्या यही पानी की सर,
गली वालों ने मिट्टी भी गिरवाई थी आपस में मिलके, तो वो मिट्टी भी पानी के कारण दलदल बन गया उसमें। जी कम से कम कमर से ऊपर है। हाँ जी, यहाँ पे अधिकतर लोग खाली करके जा चुके हैं। जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे लोगों ने पलायन कर दिया क्या? हाँ जी, मतलब ये है कि अपने अपने मकान छोड़ के दूसरे किराए पर रहते हैं। यहाँ से लगभग 8-10 घर खाली हो चुके हैं यहाँ से। कैसी स्थिति हो रही है? स्थिति बहुत है, घरों में पानी घुसा हुआ है, बच्चे स्कूल जाने के लिए मतलब जा नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई उनकी छूट रही है। जी कुछ ये रंजीत गेट में से आ रहा है और कुछ इधर निशान से आ रहा है, मतलब चारों तरफ से मतलब घिरे हुए हैं पानी से। और नगर पालिका वाला आए भी थे, उन्होंने मतलब जो स्थिति होनी चाहिए वो कर ही नहीं। पानी बहुत कम के हिसाब से मतलब जो है मतलब ये कि जो काम करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे। कहने का दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद के लोनी में रहते हैं। हाँ जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो बस वो कहीं ना कहीं कहने को आ रहा है कि नगर पालिका द्वारा आपको कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा। नहीं दिया जा रहा, खाली झूठे आश्वासन देके। हाँ जी। क्या समस्या आपकी? पानी की समस्या बहुत है हमारे यहाँ। बच्चे भी पढ़ाई के लिए स्कूल में 2-4 महीने ऐसे बैठ जाते जब पानी भर जाता है। बहुत दिक्कत है, इतना पानी से निकल के जाना पड़ता है। कहाँ से आता है? ये पानी नाला का भी आ रहा है, झोड़ का भी आ रहा है, पूरी निशांत का पानी ही आता है। तो इसकी शिकायत की आपने? शिकायत बहुत करी है, नगर पालिका में भी गए थे मगर कोई कार्रवाई नहीं है। नगर पालिका सुनवाई भी नहीं है। अधिकारी का कहना है कि मैं मौके पे जाके निरीक्षण करके आया और मुझे कुछ नहीं करते। निकाला जा रहा है, लेकिन इतना इस बार आए हैं पानी निकालने, लेकिन हमने पिछले साल भी हमने करा था कार्रवाई, यहाँ भी पानी था, कोई नहीं आया था। अच्छा, नगर पालिका को टैक्स भरते हैं? हाँ टैक्स जाता है, उसके बाद भी आपको कुछ नहीं कोई सुनवाई नहीं है। वहीं जब इस संबंध में नगरपालिका लोनी के ईओ के मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लोगों की समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। लोनी के राजधानी इनक्लेव में जल भराव के कारण काफ़ी लोग पलायन कर चुके हैं क्योंकि उनके घरों में पानी घुस चुका है और वो किराए पर रहने को मजबूर है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये पावी पुस्ता की एक मैटर है, वहाँ पे निचले इलाके में पानी भरा हुआ है और वहाँ पे जैसे सूचना मिली, हम और नई साहब ऊँचाई साहब गए तो संसाधन था, वहाँ पे पाइप लगा के एक दूसरे निचले इलाके में पानी लिफ्ट किया जा रहा है। वहाँ से पंपिंग सेट के माध्यम से पानी उठा करके लिफ्ट करके नाले में डाला जाएगा। वहाँ पर 24 घंटे हमारे वो पंपिंग सेट चल रहे हैं और जितना पानी बचा है उतना पानी लिफ्ट कर रहे हैं। जहाँ तक पलायन की बात है तो जैसे ही पानी खाली हो जाएगा वो लोग अपने घरों में वापस आ जाएंगे। थोड़ी दिक्कत है, बरसात ज़्यादा हो गई थी और निचला इलाका इसलिए उनके घर डूब गए। सर लोगों का सब कहना है कि यमुना का पानी जो आया था बाढ़ के रूप में कॉलोनी में वो तो सूख चुका है, लेकिन जो ये पानी है नालों का गंदा पानी ये नहीं निकल रहा। सर बरसात का ही पानी है, क्योंकि बरसात से पहले तो ये दिक्कत नहीं थी वहाँ पे। जो बरसात की बार कुछ ज़्यादा हो गई, नीचे इलाके में पानी भर गया था। यमुना पानी उस क्षेत्र में गया ही नहीं था, यमुना पानी तो टोंटा सिटी साइड में था। हाँ तो वो सूख चुका है और ये बरसात का पानी क्योंकि यमुना टोंटा सिटी साइड निचला इलाका नहीं है, वहाँ पे जो है रेत है वो पानी सूख भी गया और ये थोड़ा सा निचला इलाका है और गड्ढे हैं यहाँ पे। पहले तो कोलोनाइजर ने क्या किया कि गड्ढे को मिट्टी निकाल करके फिर उसको कहीं और लिफ्ट कर दिए, उसमें कॉलोनी में काट दिए। जो हमारे जो मध्यम वर्ग हैं वहाँ पे छोटे छोटे तो ले करके प्लाट ले करके अपना जीवन यापन करते हैं। उधर नेपाल के पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से देर रात आई भयानक बाढ़ की वजह से बहराइच के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। मोतीपुर, नानपारा, कैसरगंज समेत महसी तहसील के तकरीबन सैकड़ों गांव भयानक बाढ़ की चपेट में हैं। भयानक बाढ़ की वजह से लोगों के सामने आवागमन और जीवन यापन को लेकर दिक्कतें उत्पन्न होने लगी हैं। घाघरा एवं सरयू नदी का जलस्तर लगातार प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर के अनुसार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बाढ़ ग्रस्त इलाके में रहने वाले लोगों के बीच दहशत का माहौल व्याप्त है। मदद की उम्मीद में बाढ़ पीड़ित प्रशासनिक अधिकारियों की राह देख रही हैं। क्या क्या नुकसान आप लोगों का हुआ है? नुकसान तो सही घर वर गिर गए हैं और दाना भी सब नुकसान हो गया है। तो प्रशासन ने कोई मदद की आपकी? कोई मदद नहीं की अभी। तो खाना पीना कैसे गुजारा हो रहा है? खाना पीना जिके हुआ ऊँच है हुआ सब जिके हुआ ऊँच है हुआ भाग गए हैं निकाल सामान तो बनावट खात है। अभी बाढ़ में डूबे हुए हैं। अरे कई गांव है, बहुत कोई गिनती में नहीं आ रहा है। फिर भी लगभग 400-500 गांव ही है। कितना पानी गांव में आया हुआ है? अरे गांव पानी बहुत ज्यादा अधिक है। तो आप लोग अभी कैसे व्यवस्थापित कर पा रहे हैं? अरे अब कहीं ऐसी कोई पेड़ पौधा के नाव से या कैसे निकला जाता है।
हालांकि सरकार की तरफ से प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल सहायता मुहैया कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। मैम, बहराइच जिले में बाढ़ को लेकर क्या हालात है इस समय? इसमें हमारी मुख्य रूप से जनपद बहराइच में 4 तहसीलें प्रभावित हो गई हैं, मैसी, केसरगंज और जो है मिहीपुरवा और नानपारा। इसमें कल जो है डिस्चार्ज काफ़ी अधिक था, क्योंकि नेपाल में काफ़ी बारिश हुई थी, तो वहाँ से डिस्चार्ज की मात्रा अधिक थी, तो इस वजह से जो तटवर्ती इलाके हैं वहाँ पर पानी आ गया था। और हमारे जितने एसडीएम साहब हैं, खुद एडीएम साहब हैं, इन सब लोगों ने वहाँ पे विज़िट भी किया था। आज सुबह फिर से वहाँ से रिपोर्ट ली गई है, तो जो डिस्चार्ज था उसका लेवल अब कम हो गया है और पानी का जो स्तर है वो अब लगातार नीचे गिरने लगेगा। लगातार हमारे अधिकारी भ्रमणशील हैं और जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाए। इस समय नानपारा और मैसी तहसील में बाढ़ आई है क्या? नानपारा और जो महसी तहसील है उसके जो कुछ गांव हैं, जो तटवर्ती गांव हैं, तो वहाँ पर पानी आ गया है, लेकिन आज जल स्तर कम होने की वजह से ये पानी अब बढ़ेगा नहीं बल्कि नीचे उतरेगा। उसको पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है और हमारे अधिकारी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। बरसात के सीजन में बाढ़ से आपदा हर साल आती है, लेकिन हर बार ही जन और धन दोनों का हर बार ही नुकसान होता है। जिम्मेदार अधिकारियों को हर बार कड़े निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन बरसात का सीजन जाते ही सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है, जिसका खामियाजा अगली बारिश में लोगों को भुगतना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी की बात।